तेनाली रमन और 1 गज धुआं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और उनके दरबारी आपस में ज्ञान तथा बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ दरबारी चतुर तेनाली रमन से ईर्ष्या करते थे। वे राजा से शिकायत करते हुए बोले, हम भी रमन के समान चतुर हैं, परंतु हमें अपनी चतुराई दिखाने का कोई अवसर ही नहीं मिला। राजा उनकी शिकायत सुनकर सोच में पड़ गए। ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है। इन दरबारियों की ईर्ष्या का अंत करना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी राजा की दृष्टि कमरे में जलती हुई धूप पर पड़ी। धूप के धुएं को चारों ओर फैलते देखकर राजा के मन में एक विचार आया। अच्छी बात है, राजा ने दरबारियों से कहा, मैं तुम्हें अपनी चतुराई दिखाने का एक अवसर देता हूं। जो इस चुनौती में सफल होगा, वो तेनाली रमन से भी अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। राजा ने चुनौती को बताते हुए कहा, तुम सब कोने में जलती धूप के धुएं को देख रहे हो। मुझे उस धुएं का 1 गज लाकर दो। सभी दरबारी यह बात सुनकर सोच में पड़ गए। वे सारा दिन, सारी शाम धूप के धुएं को पकड़ने में जुट गए, परंतु उनकी हर कोशिश असफल रही। सभी ने निराश होकर सोचा, धुएं को पकड़ना या नापना नामुमकिन है। अंत में राजा ने कहा, आप सभी इस कार्य में असफल रहे हो। अब रमन को एक मौका देते हैं। रमन, तुम्हें मुझे 1 गज धुआं लाकर देना होगा। क्या तुम यह कर सकते हो? जी हाँ महाराज, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, रमन ने तुरंत उत्तर दिया। रमन ने अपने सेवक के साथ कानाफूसी की, जिसे सुनकर सेवक वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक शीशे की लंबी नली थी। नली खोखली थी और उसका एक सिरा बंद था। सभी यह चुपचाप देखकर सोच रहे थे, जाने अब वह क्या करेगा। शीशे की नली लेकर रमन धूप के पास गया और नली का खुला सिरा धुएं के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे सारा धुआं नली के अंदर भरने लगा। जब वह पूरी तरह से भर गया, तब रमन ने नली का खुला सिरा एक कपड़े से बंद कर दिया। उसे लेकर वो राजा के पास गया। रमन ने राजा से कहा, महाराज लीजिए, मैं 1 गज धुआं ले आया हूं। यह नली 1 गज लंबी है। आप चाहे तो नाप कर तसल्ली कर सकते हैं। राजा ने मुस्कुराकर दरबारियों की तरफ देखा। क्यों, अब तो आप मानते हैं ना कि रमन सबसे अधिक बुद्धिमान है? दरबारियों के चेहरे घिर गए थे, लेकिन यह बात सभी को माननी ही पड़ी।